स्टैकिंग लगाता रहूं, मतलब हर महीने जैसे स्टैक पूरा होता है फिर दोबारा से स्टैक कर दिया, ऐसा ऐसा चल जाएगा? चल जाएगा, लग जाएगा, लेकिन एक ही बार लग सकता है ना सर। एक बार में, एक बार 10 दिन के लिए लगा दिया, दोबारा नहीं लगा पाएंगे। 30 दिन के लिए लगाया, जब तक वो 30 दिन खत्म नहीं होगा दोबारा नहीं लगा पाएंगे। हाँ, तो 90 मतलब दिन के लिए एक बार लगा, उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हाँ लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं सर, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट है, क्योंकि मैंने जो अभी अब दोबारा से मेरा दूसरा टर्न है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी स्टैकिंग। बिल्कुल 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 कर पाएंगे आप। हाँ जी, तो मतलब हर मंथ, मतलब अब जब तक के लिस्टिंग नहीं होता जब तक के मतलब यही प्रक्रिया यूज करनी है? सर अभी नहीं बता सकते कल क्या है, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीने आपको चूहा कभी आ गया होता है, कभी बिल्ली आ गई होता है, वो आपको खेल देखने को मिलता रहेगा सर कंपनी के साथ में। सर ये तो बात है, बाकी तो मैं गाइडलाइन आप लोगों से लेता ही रहूंगा, क्योंकि देखो इतना पैसा लगा हुआ है तो मुझे तो उसमें रहना, एक्टिव थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोगों का है, आप लोगों को हम रास्ता बता रहे हैं, बाकी चलना आपको है। कल फायदे के मालिक भी आप हैं, लॉस के मालिक भी आप हैं। बिल्कुल सर, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा सर जी, रिस्की प्लेटफॉर्म होते हैं, क्योंकि जहाँ इतना अगर अर्निंग है तो वहाँ रिस्क जरूर होगा। नहीं, रिस्क तो आपको ले चुके, अब क्या रिस्क रह गया? हाँ, मतलब अब तो रिस्क तो ले ही चुके हैं, मतलब जब आपने लगाया वो कहते हैं सर अभी सर मुड़ाया था जब ओले गिर गए। सर मेरे साथ तो बिल्कुल यही हुआ, सर मुड़ाते ही सर मुड़वाते ही पड़े हैं ओले, मतलब जैसी मैंने लगाई उसी के बाद वो तो कह रहे हैं, फिर भी आप धैर्य रखे हुए हैं, बड़ी हिम्मत की बात है आपके लिए। वही मैंने आपको सजेशन दिया था, सर अंशु सर बहुत क्वेश्चन लंबा ले गए सर, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम हो गया सर। सर बस अब मतलब मैं बस लास्ट में बस यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि प्रदीप सर कंटिन्यू करें आगे की कार्रवाई जो भी है। थैंक यू सर। प्रेम सर आपको नमस्कार सर, बाकी सभी रेस्पेक्टेड लीडर सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस विषय पे बात रखना चाहता हूँ, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। जो भी इंसान इसके ऊपर आता है, क्योंकि परिस्थिति बहुत अलग है, हर ह्यूमन बीइंग का एक दायित्व बनता है कि वो जो समय का अभाव है, 60 मिनट का अगर मीटिंग है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर बांधने की कोशिश करें प्लीज सभी लोग, चाहे मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी राइट नहीं है मैं आगे वाले समय को किसी प्रकार से किल करूं, क्योंकि समय ही एक वो वैल्यूएबल चीज है जो आज भी 24 आवर्स है, इससे पहले भी 24 आवर्स है। कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई भी संस्था इसको डबल नहीं कर सकती है। तो अगर आपको चलना है तो इन्हीं 24 आवर्स को मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर ही सारे काम होने हैं। चाहे आपने जहां मीटिंग को अटेंड करना है उसके बाद देर आफ्टर घर का काम करना है, कुछ भी करना है एनीवे, तो वो सबकी किट्टी के अंदर 24 आवर्स ही हैं। चाहे जहां पे 200 जना बैठा है, चाहे 10,000 बैठा है, चाहे 20,000 बैठा है, सबके पास वही 24 आवर्स हैं। तो मैं बिल्कुल विनम्र हृदय से अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाए और बिल्कुल वही चीज रखी जाए जो चीज योग्य है, क्योंकि जो चीज एक बार बीत जाती है, अभी अर्न वाली चीज थी, अर्न वाला चीज बहुत अच्छे तरीके से लंबा डिस्कशन हुआ, तो अभी यूजर की गलती होती है, वो टाइम से मीटिंग हम बोलते हैं वो आते नहीं हैं। जब वो चीज, हाँ अगर चीज कोई इसके ऊपर डिस्कस नहीं की हो ना मंच के ऊपर, तो फिर लगता है कि वही चीज बार बार रिपीट हो। अगर वो चीज एक बार प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस हो चुकी है, तो शायद जादव सर ने भी बताया था, फिर मैंने भी बताया, फिर सुंदरलाल सर ने भी बताया, तो अगर वो चीज अगर हमें अभी नहीं पता चल रहा है तो फिर शायद मे भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो बाकी क्वेश्चनों को थोड़ा सा सिंपल लहजे से रखें, और ताकि जो और यूजर होते हैं पीछे लाइन के अंदर वो भी उनको टाइम मिल सके। ऑलरेडी बहुत सारे यूजरों को समय मिलता नहीं है।
तो समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे दुनिया का कोई भी काइन आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी करेंसी आ जाए, जिसने इसकी वैल्यू नहीं की तो वो पिछड़ता जाएगा और कहीं ना कहीं दुविधा में रहेगा। इसलिए सभी समय की इज्जत करें, समय का रिस्पेक्ट करें, टाइम को अपने आपको टाइम फ्रेम के अंदर बांधने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान आजाद होता है, अपने आप को बांध नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो काबिल इंसान होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो टाइम को हमेशा इज्जत करते हैं और टाइम को बांधते हैं, अपने आप को उस रस्सी के अंदर बांध लेते हैं जो घड़ियों की सुई के माध्यम से चलती है। तो वो एक अच्छा स्वरूप है। तो प्राय मेहरबानी करके हम सभी उसके हकदार हैं, हम सभी ने समय का सही उपयोग करना है। अगर 60 मिनट हैं तो there is a no need to kill it, only utilize it in the proper way, in the proper action for the proper outcome. How to calculate it, जिस सभी की दायित्व बनता है कि मैंने उसको कैसे कैलकुलेशन करना है टाइम को, तो उसको प्राय मेहरबानी करके टॉप प्रायोरिटी में रखें, बाकी सारी चीजें नीचे हैं। प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे विनम्र निवेदन है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसको हमेशा सबसे ऊपर रखिए। अभी चलते हैं जो आज का एक तो सुबह मॉर्निंग सेशन से सिस्टम के ऊपर अपडेट चल रहा है। सुबह 5:30 से पहले ओपन नहीं हो रहा था, तो अभी शायद ओपन होना स्टार्ट हो गया है। बट कुछ एक चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं यूजर, जो आप अर्न वाला अमाउंट डेली आता है वो अभी तक उसके अंदर ऐड नहीं हुआ है। दूसरा स्टेक वाला जो डेली अमाउंट आता है वो वाला अभी ऐड नहीं हुआ है। अगर मेरे बात करते करते ऐड होगा तो अलग बात है, अगर ऐड नहीं हुआ है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे इस सिस्टम का प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जैसे ही ये अपडेट के ऊपर जाता है तो तकरीबन जो सेकंड सेशन होता है दोपहर के बाद वाला, उसके अंदर आकर चीजें स्मूथली हो जाती हैं। जो दिन की एक्टिविटी होती है वो शाम वाले सेशन में वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस समय अपनी एक्टिविटी आईडी के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ी ना करें। कोई अगर ऑप्शन आप खास करके ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन ना करें, और जहां तक नहीं जरूरत है तब तक इसको किसी प्रकार का इसके साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि शाम वाले सेशन के अंदर बहुत लंबा टाइम है, रात के 11 बजे तक, उस समय आप जाकर इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल की घड़ी आप ना करें तो अच्छी बात है। दूसरा, जैसे अभी समय चल रहा है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, चाहे वो कैसा भी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। खास करके इस चीज को लेकर अगर आप अपने आप को अभी अवॉइड कर लेते हो तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट देकर जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जो आप काम कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं पर भी आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो सोशल मीडिया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उनका यूज ना करें, क्योंकि ये चीजें बहुत अलग से हैं। मैं बहुत सारी चीजें कोशिश करता हूं कि इस मंच के ऊपर ना बोलूं, क्योंकि वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो चीजें कुछ उस लेवल की नहीं होती हैं, जो रखना जहां पर लाजमी नहीं है वो नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि आप देश के हर कोने से आते हो, हर जगह से आते हो। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका टीम कैसा है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने आप को सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और जितनी भी जगह हैं आप उनसे अवॉइड रखें। कहीं देखो, हमेशा इंसान क्या करता है कि अपनी आवाज को जगह जगह पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, यूज करता है। तो मैं आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं कि जब हमारा बर्थ हुआ था ना, तब हम फेमस हो चुके थे। जब हमने अपने मम्मा से पेट से जन्म ले लिया था तो वो हमारे लिए एक यूनिक और स्पेशल डे था। तो उसके बाद हमारा सफर शुरू होता है कि हम उस सफर को अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपने मॉरल एंड वैल्यूज के हिसाब से, अपने शिष्टाचार के हिसाब से उसको कैसे बुनते हैं। बाकी जर्नी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जिसका जर्नी वो चल रहा है उसको कहीं नेम एंड फेम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप नेम एंड फेम के चक्कर में रहोगे, तो जब आप किसी जंजाल
में फंसोगे तो आप वायरल हो चुके होगे तो आप बोलोगे हाँ भी सर ये मेरे साथ अभी गलत हो गया, क्योंकि वी आर नॉट एट द राइट मोमेंटम एज पर टुडे पॉलिसी। अगर आप आज समझो तो आप सही जगह पे नहीं खड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड रखें अपने आप को चर्चा में मत लाएं, चर्चित मत बने। जितनी भी चीजें, क्यों, कारण क्या है, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हो वहां सिस्टम के अंदर आपको अभी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। ओनली अभी आपको बैठ के खाने की जरूरत है। जिस तरह काम करना था आपने कर लिया है, क्योंकि वो वाला दाना लेकर आ चुका है कि जो आपको बैठे बिठाए अर्निंग देगा। बशर्त है आपको समझने की, आप समझ पाओगे तब। आप बैठिए, आराम से पंखा लगाइए, पानी का गिलास आगे रखिए, स्वैप वाला मोड ओपन करके रखिए। अगर 2-4 यूएसडीटी हैं आपके पास, कूलर से टोकन परचेज करिए। जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है, आराम से बैठ के, मैं उसके लिए आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आज के पहले आप किसी से मांगते थे मुझे यूएसडीटी दे दो, मुझे फलाना दे दो, आज आपके सामने रखा हुआ है सारा कुछ। आप यूएसडीटी कन्वर्ट करना है यूएसडीटी कीजिए, आपने टीयूएफटी करना है टीयूएफटी कीजिए। बशर्त है आप हर चीज बोलोगे भी कोई गाइड करके देगा हमें, कोई गाइड करके बताएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? हर यूजर का ये अलग अलग तौर तरीका है, हर यूजर इसमें अलग तरीके से एक्टिविटी करता है, वो उसका अपना तरीका है। क्योंकि अगर कोई छोटी चीज भी किसी को गाइड की होगी, जब बताई होगी, वो आगे से उसी समय रिप्लाई कर देगा कि सर जी आपने बताया था, सर जी आपने बोला था, सर जी आपके ग्रुप से हमें मैसेज मिला है। नहीं, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक वो इंसान इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर अभी ज्वाइन है इस समय। नेक्स्ट आता है कि सिस्टम देखो खड़ा है, किसी को अच्छा लगता है, अच्छी बात है, कोई जाना चाहता है वो जा सकता है, अपना अपना तरीका है। क्योंकि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो तब भी वैसे ही था, किसी ने शांति से लड़ने की कोशिश की, किसी ने दुराचार से लड़ने की कोशिश की, किसी ने थोड़ा एग्रेशन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हैं सभी उसी का हिस्सा। सबने कंट्रीब्यूट किया, सबने कंट्रीब्यूशन किया और सबकी बदौलत ही वो चीज सक्सेस हो पाई। तो सेम वैसे ही आज बेशक कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूज कर रहा है, वो उसकी नीति हो सकती है, लेकिन हर एक की नीति ऐसी होनी चाहिए जो कोई स्ट्रक्चर है, कोई जो संघीय ढांचा बना हुआ है, उसको डैमेज करने की कोशिश किसी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा तो आप कहां दिखोगे, नहीं दिख पाओगे। तो थोड़ी सी ये चीजें ध्यान में रखो। जो भी जिस भी मंच से जो भी यूज कर रहे हैं, मैं हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों? हमारा एम किसी के साथ नहीं है, हमारा एम किसी के साथ कोई हमारा मेल मिलाप नहीं, हम उससे आगे निकल जाएं। आगे कैसे निकलेंगे? मेरी आईडी का मेरे बैलेंस मेरे सामने, मेरे से कोई आगे चाहेगा तब भी नहीं निकल पाएगा। अगर सपोज मेरी आईडी ठीक ठाक है, अगर मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे का डैमेज कर सकूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों? मोबाइल फोन मेरे पास है, मेरे सामने रखा हुआ है सारा कुछ। अगर मेरे पास 100 यूएसडीटी है तो मैं चाहूं कि भाई 5 लाख यूएसडीटी बन जाएगा 1 मिनट के अंदर, नहीं बन पाएगा। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप बोलो कि हाँ ओवरनाइट इन 1 नाइट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो वैसे सपने भी देखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ड्रीम को पालना भी गलत है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, कहीं मैं मैनेजर बन जाऊं जाकर, कहीं मेरा डायरेक्ट लिंक हो जाए कंपनी के साथ। किस लिए यार? क्या करना लिंक बनाकर? क्या करने वो यूएसडीटी जो आपके पास है? काश हमने जब ज्वाइन किया था ये सारी चीजें सोची थी क्या? हमने तो यही सोचा था कि यार मैंने ये इन्वेस्टमेंट करना है और मैंने 45 दिन के बाद पैसे लेने हैं, बस इतना ही पता था। तो वहीं तक रखें अपने आप को, वैसे ही चलाएं। बाकी जो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, चाहे देखो आपने, मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने अपने घर से ही सीखा है जो कुछ सीखा है, बाहर से कुछ नहीं सीखा जाकर।
घर के अंदर आपका कहीं भी छोटा मोटा घर होगा, शेड होगा, एक चिड़िया घोंसला बनाती है, आपके पास पेड़ होगा, हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ ये पेड़ की टहनी सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसका घोंसला तोड़ देते हैं जब दिल करता है, क्योंकि हम पावर में हैं। लेकिन चिड़िया बेचारी दोबारा मेहनत करती है, वो ये नहीं सोचती कि हाँ भी इसने मेरे साथ गलत किया है, वो दोबारा एक एक तिनका लाती है, दोबारा वो घर बनाती है। जिसने ये फील किया होगा वो कभी नहीं सोचती कि हाँ भी इसने मेरा मकान ढा दिया है, वो दोबारा एक एक तिनका इकट्ठा करेगी, दोबारा अपना घर बनाएगी, और मेरे जैसा बेवकूफ आएगा मैं दोबारा तोड़ दूंगा। तो अगर मान लो मैं तोड़ रहा हूं तो जितना लंबा प्रोसेस अभी उसको एक एक तिनका लेकर दोबारा बनाने को लग रहा है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे तोड़ने के लिए उस लेवल तक अभी वेट करना पड़ेगा जब वो नया घर नहीं बना देती। चाहे मैंने गलत काम भी करना है ना, तो मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा बेसब्री से। क्यों? क्योंकि जब उसने नया घर बनाना है तो उसको दोबारा टाइम तो लगेगा। हो सकता है कि मौसम खराब हो गया हो, तिनके मिले ना, जब तिनके मिलेंगे तभी तो घर बना पाएगी। हो सकता है बना पाए ना बना पाए, लेकिन अगर मेरी आदत है कि मैंने उसको तोड़ना है, बर्बाद करना है, तो मैं तो मजबूर हूं ना अपनी आदत से। लेकिन अगर मैंने तोड़ना है, नुकसान देना है, तो मुझे एट लीस्ट उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा जब चिड़िया दोबारा एक एक तिनका लाएगी और घर को बनाएगी, और मैं जाऊंगा तहस से नहस कर दूंगा। तो वेट दोनों साइड से करना पड़ेगा। अगर एक साइड आप वेट करते हो, चिड़िया वहां पे कुछ भी आगे होता है, तो एक नई जनरेशन देखने को आपको मिलेगी। आप उनके साथ खेल सकते हो, उनकी परवरिश कर सकते हो, एक नेचर की जो ब्यूटी है वो देख सकते हो आप। लेकिन अगर आप वहां पे नहीं देख पा रहे, तो आप एक ही चीज देख पा रहे हो बस कि भाई मैं पावर हूं, मैं इंसान हूं, मैं आया हूं, मैं तोड़ दिया इसको, कहानी खत्म। तो सारी एग्जाम्पलें घर के अंदर होती हैं, बशर्ते बंदा समझने की कोशिश करे। हर चीज घर के अंदर है। घर है, घर के बाद में संसार है। जैसे हमारा घर है वैसे ही बाकी वाले घर हैं। तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शांत रहो, पैनिक ना हो, आराम से रहो। बिल्कुल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अपने आप को बचाओ, ठंडे से ठंडा पानी पियो, और घर बैठे अपने मोबाइल से जो इसके सिस्टम दे रहा चीजें आपको, वो सिस्टम का फायदा उठाओ। कहीं भागने की जरूरत नहीं है किसी के पीछे। अभी 1 घंटा जहां बोलोगे, 2 घंटे वहां बोलोगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, कहीं फायदा नहीं है कोई। थोड़ा सा आराम से रहो, शांति से रहो। जो 1 घंटा बोल रहे, मैं बोलता हूँ 1 घंटा मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, बैठो आराम से, सोच विचार करो कि हाँ क्या मैंने आज जो दिन में किया है, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया इस सिस्टम के अंदर, मैंने सही किया कि नहीं किया। अगर अभी सिस्टम सही नहीं चल रहा तो मैंने क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, वो सोच विचार रखो। ये मत रखो कि हाँ भी मैंने अभी उस मीटिंग में जाना है तो मैं उधर से कुछ पता चलेगा मैं तभी कार्रवाई करूंगा। सारी चीजें आपके सामने हैं, अपने हिसाब से सोचिए, समझिए। जो नहीं मानता है उसको ज्यादा मनाने की भी जरूरत नहीं है। जो नहीं आना चाहता है मीटिंग के अंदर वो मत आइए। क्यों? समय आज अपडेट होने का है। अगर आप अपडेट नहीं रहे तो मैं बोल रहा हूं कि आपने जो करना था वो कर दिया है, जो आपने इसमें लगाना था लगा दिया आपने। जो आपका अभी सारे लोग, कई लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं, बोलते कि हाँ भी जो ब्लाइंड बॉक्स बने हैं वो तो कंपनी ने दिया फंड, वो नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप अपने फंड के खुद पहरेदार नहीं बनेंगे, ऐसा क्यों है? अगर कंपनी ने बोला था पार्टिसिपेट करने के लिए तभी किया हमने। वो फंड मैंने अगर कुछ पार्टिसिपेट किया तभी तो ब्लाइंड बॉक्स मिला। वो कंपनी दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन आप उस फंड को अपना फंड समझिए कि वो मेरा फंड है। चाहे आपने कैसे भी पार्टिसिपेट किया, वो कंपनी की पॉलिसी थी, भी वो कंपनी डबल दे रही है, ट्रिपल दे रही है, हमारी पॉलिसी नहीं थी। उस फंड को अपना एसेट समझिए, अपनी मजबूती समझिए। ये नहीं समझे कि हाँ भी भाई वो तो ब्लाइंड बॉक्स आया है वापस मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। साथियों, आगे वेल्थ भी उसी के पास जाती है जो वेल्थ की इज्जत करना जानता है। एक एक नए नए पैसे की, एक एक नए नए रुपये की
अगर आप कदर करोगे तो 1 से 100 होने में टाइम नहीं लगेगा, 100 से 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा, 1000 से लाख होने में टाइम नहीं लगेगा और लाख से करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बशर्त है आप उसको दिखाएं कि अगर मैंने 10,000 रुपया लगाया है तो मैंने इसको इन प्रॉपर वे जो सही तरीका बनता है मैंने उस तरीके से इसको बाहर लाना है, बस इतना समझें। ना मैंने किसी का खाना है, ना मैं दूसरे से लेना है, ना मैंने किसी का पेट काटना है, ना मैंने किसी को गलत गाइड करना है। मैंने जो अपना लगाया है मैंने उसको निकालना है। लेकिन अगर मैंने किसी को अपना रेफरल दिया है तो मेरा रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है एट लीस्ट जब तक उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पहुंचता तब तक मैं उसको प्रॉपर गाइड करता रहूं। आगे उसकी मर्जी है, मानता है तब भी ठीक है, नहीं मानता तब भी ठीक है। तो सबसे पहले और लास्ट में दोबारा टाइम फ्रेम को प्लीज बांधिए और टाइम के अंदर रहिए और टाइम की इज्जत कीजिए, क्योंकि सबके पास बहुत जरूरी चीज यही है, टाइम। इसके अलावा कोई भी जरूरी चीज नहीं है। एक एक सेकंड का हिसाब किताब देना पड़ता है शाम तक। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल अपने दिल से इसकी इज्जत करें। इस समय की जो मिला हुआ है ये 24 से 25 नहीं होगा, तो आपको 24 घंटे के अंदर ही प्लान करना पड़ेगा, उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा और उसी के अंदर रहकर ही सारे काम करने पड़ेंगे। बाकी थैंक यू। आप पैनिक नहीं होना। अभी आईडी को ज्यादा आप आपस में किसी के भी लिंक में हैं उनको बोलिए, बताइए थोड़ा बहुत अपने लेवल के ऊपर कि छेड़खानी ना करें आईडी के साथ और खुद भी ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप पर, थैंक यू सो मच। आपने ये चीजें लास्ट में रिकवर करी, जो भी चीजें रह गई थी वो सारी चीजें लास्ट के अंदर अच्छे तरीके से आपने टाइम के ऊपर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लीडर अपना क्वेश्चन रखता है तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखें, और जो भी लीडर उसका क्वेश्चन को क्लियर करता है उसको भी, और जो जिसका कोई क्वेश्चन है वो भी थोड़ा टाइम की जरूर इम्पोर्टेंट समझे। चपड़ा धो के रखा, सब दाली भात अभी सब खा ली। बंद करो इसको।